बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी टीम के एक नौजवान ने मुझे बताया फ़ोन पर कि जी ये क्या हो रहा है कि अपोजिशन की तरफ से कुछ ख़दशात का इजहार किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दीगर वो कुछ ऐसे घबराए हुए हैं कि पता नहीं इमरान खान क्या करने लगे हैं, पता नहीं इमरान खान क्या करने लगे हैं, और वो अजीब व गरीब इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो जनाब कुछ ख़बरें सामने आ रही हैं क्योंकि इमरान खान साहब मुसलसल मुलाकातों में मसरूफ़ हैं, जिनमें उनकी लीगल टीम भी शामिल है, जिसमें अब फवाद चौधरी का इजाफा हो गया है क्योंकि वो वज़ीर कानून भी अब बन गए वफाक वज़ीर इत्तलात और नशरियात के साथ, क्योंकि फ़रूक नसीम ने MQM के थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। अब आप देखिए कि उसके बाद किन ऑप्शंस पर गौर हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अभी भी ऑप्शंस इमरान खान डिस्कस कर रहे हैं, जिसका खौफ तारी है किस पर? अपोजिशन पर। अच्छा, अब मुख्तलिफ हवालों से कई खबरें चल रही हैं। अब कई छप रही हैं, कई वहाँ पर जो लोग इमरान खान साहब से सवाल करने गए, साफ़ी गए, वो बता रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि इतवार को इनको बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। फिर जब लोगों ने पूछा जी किस तरह का, तो उन्होंने कहा कि जी कप्तान अपनी स्ट्रेटजी नहीं बताता, मैं आखिरी गेंद तक खेलूँगा। अच्छा, इसमें इशारा स्पीकर की तरफ भी है, लेकिन उससे बढ़कर कुछ मुकदमात का है जो बड़े ही ख़तरनाक किस्म के होते हैं, जिनमें यानी मौत तक की सज़ा होती है, और वो है गद्दारी का मामला। वो किस तरह से सोचा जा रहा है कि जिनमें फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, दीगर और मुनहरिफ अराकीन जो गैर मुल्की ताकतों से मिलते रहे हैं, जा जाकर मिलते रहे हैं, जिनके सबूत हैं, सामने आ चुके हैं, एक एक चीज़ सबके सामने है। फिर इसके अलावा हफ्ते को सुप्रीम कोर्ट जाने का क्या मामला है, वो किस हवाले से जाया जा रहा है, और फवाद चौधरी शायद जाएंगे, वो भी इतलात आ रही हैं। इन सब पर हम बात करेंगे। तो पहली चीज़ तो यह है कि बिलावल भुट्टो साहब ने ये पैगाम दिया है। अब ज़ाहिर है शायद वो इन खदशात को देख रहे हैं, खौफ ज़दा है कि पता नहीं इमरान खान क्या कर देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं एमरजेंसी ही ना लगा दें कि मुल्क में बैरूनी ताकतों का असर रसूख इतना बढ़ गया है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराया जा रहा है, लोग खरीदे जा रहे हैं, तो इस वजह से जनाब एमरजेंसी लगा दी जाए। लेकिन अभी तक इमरान खान साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि इससे पहले शेख रशीद साहब कहते रहे कि जी गवर्नर राज लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। इमरान खान साहब ने कुछ ऐसा नहीं किया, और वो जितने कूल एंड काम बैठे हुए हैं, जितने इत्मीनान से हैं, तो उससे लग नहीं रहा कि वो कोई इस तरह का काम करेंगे। हत्ता कि बहुत से लोगों ने कहा जी वो इस्तीफ़ा दे देंगे, कुछ ने कहा कि जी आर्मी चीफ को हटा देंगे, डी-नोटिफाई कर देंगे। कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो वो जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल कानून के दायरे में रहकर कर रहे हैं। जिस तरह अपोजिशन कहती है हम तो आइन के दायरे में, तहरीक-ए-एतमाद सारा आइन, तो इसी तरह इमरान खान साहब भी कानून के दायरे में कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले गए हैं, उसमें आप देख लीजिए बिल्कुल आइनी तौर पर था, वो रेफरेंस किया। पहले मैं आपको बताते हैं स्पीकर का, उसके बाद बिलावल साहब क्या ऑफर करें इमरान खान को, और फिर हम आ जाएंगे गद्दारी के मुकदमे की तरफ कि वो किस तरह से सोचा जा रहा है और वो क्या है। अच्छा, एक चीज़ तो ये सामने आई है कि स्पीकर के हवाले से, चूँकि वो इख्तियारात स्पीकर के बहुत ज़्यादा हैं। अभी आप देखें केस का फैसला आ गया कि यूसुफ रज़ा गिलानी जब चेयरमैन सेनेट के लिए जनाब इलेक्शन लड़ा उन्होंने, और उन्होंने कहा जी कुछ वोट उसमें रिजेक्ट हो गए, तो उसको वो लेकर गए कि जी ये गलत किया स्पीकर ने उस वक्त, या प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने गलत किया, जो भी। तो वो केस का फैसला आ गया है सादिक सिंजानी साहब के हक़ में और यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़, यानी वही लेकर गए थे कि जो वहाँ पर प्रोसीडिंग है पार्लियामेंट के अंदर, वो अदालत उसको नहीं देख सकती। अब स्पीकर के इख्तियारात इससे भी वाज़े हो गए कि उसके पास हैं, जिस तरह भी वो करें। एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि अपोजिशन ने कहा है कि वो लोटों को अब एक्सपोज नहीं करेंगे, यानी सामने नहीं लाएंगे, उनको छुपा लिया गया है लोटों को, इसलिए कि वक्त ज़रूरत काम आए। पहले उन्होंने इत्तेहादी सारे ज़्यादा इकट्ठे कर लिए हैं, तो उनके पास 172 से ज़्यादा नंबर हैं, तो उन्होंने कहा शायद हमें लोटों की ज़रूरत ही ना पड़े, तो उनको वैसे ही उनके अंदर पानी डाल के या उनको पानी के बगैर साइड पर रखा जाएगा। तो ज़रूरत पड़ी तो उनमें पानी भर के फिर डलवाना है, नहीं उनसे वोट डलवाना है अगर ज़रूरत पड़ी। अगर वैसे ही लोग पूरे हो जाते हैं तो फिर उनकी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए लोटों को बड़ा प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कभी मैरियट होटल में, और वो अब मैं देख रहा था कहीं 500 नंबर की कहानियाँ वो शायद आगे आने लग जाएंगी। कोई कह रहा था उनको ऐसे बकरियों की तरह हंका जा रहा था, बेचारों की क्या ज़िंदगी होगी। कभी वो मैरियट होटल, कभी सिंध हाउस, वहाँ से, और सारों को इकट्ठे भगाना है। उसके बाद जनाब कभी अपोजिशन के चैम्बर में, पार्लियामेंट इसीलिए तो रह गई है कि जनाब किसी ने कत्ल किया हुआ है तो जनाब उसके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करो कि जनाब वो आए। किसी ने कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ गालियाँ दी हुई हैं और शहदा की बेइज्जती की हुई है, उसके भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करो ताकि वो भी आ सके। तो यही काम तो रह गया है पार्लियामेंट में। अच्छा, अब आप देखें कि जनाब इस तरह से उनको प्रोटेक्शन वगैरह दी जा रही है, तो कह रहे हैं कि इनको दिखाए ही ना, लेकिन स्पीकर के पास कुछ इख्तियारात हैं। उसमें यह कि जी ID कार्ड या आपके पास पार्लियामेंटेरियन का शनाख्ती कार्ड भी ज़रूरी है।
तो इसके हवाले से अब ये चीज़ अपोजिशन को पता लग गई कि अच्छा हाँ ये भी इख्तियार है कि भाई स्पीकर कह दे कि नहीं आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं हो, कह रहे सारे डॉक्यूमेंट भी पूरे करो, हर चीज़ कि वो अब देख रहे हैं, ऐसे ऐसे ढूंढ रहे हैं कानून में क्या है, कहाँ स्पीकर कुछ कर सकता है, कहाँ स्पीकर कुछ कर सकता है। तो इसलिए वो, और फिर उनको क्यों छुपा रहे हैं कि डिफेक्शन क्लॉज, अब ये देखिए झूठ बोलते रहे कि नहीं नहीं डिस्क्वालिफिकेशन डिफेक्शन से नहीं, कुछ नहीं, खुद कानून बनाया हुआ था, तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं डिफेक्शन क्लॉज से इनको बचाना है क्योंकि फिर आगे इनका इस्तेमाल करने पे वक्त ज़रूरत, ठीक है ना, ये ना हो हम लोटों को लेकर जाएँ तो ये सारे पकड़े जाएँ बेचारे, तो इनमें पानी डाल के अलग रखना है। तो वो फिर जब दोबारा जनाब किसी को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, जिनको शहबाज शरीफ साहब आज तो जनाब वो बिल्कुल झंडे भी साथ रख रहे थे और वही टेबल लगा कर वो भी से अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझ चुके हैं, तो फिर उनको वोट डलवाने के लिए तो शायद उनको इस्तेमाल करें क्योंकि वरना कुछ और ना हो जाए। अब एक तो ये चीज़ है इतवार के हवाले से, यानी तहरीक अदम एतमाद पर जिस दिन वोटिंग होनी है उसमें स्पीकर की पावर से मैंने को बता दिया कि वो इस तरह के कोई चालें हो सकती हैं कि जी आई डी कार्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फिर डिफेक्शन क्लॉज, ये सारा है। दूसरी चीज़ आ जाते हैं कि जनाब अब हफ्ते को ये भी कहा जा रहा है कि फवाद चौधरी साहब एक आईनी पटिशन लेकर जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि देखें एक तो गैर मुल्की ताकतें इन्वॉल्व हैं हमारे सफारत खाने की तरफ से या हमारी वजारत खारजा की तरफ से, ये बात आई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, ये बात आई, उन्होंने इसको एंडोर्स किया, तो ये अब मुल्क की सलामती के लिए एक मसला बन गया है कि बाहर से पैसे लगाकर बाहर की ताकतें यहाँ पर अपने फैसले करवाएंगी, और ये कई महीनों से ये जारी है मुलाकातों का सिलसिला। अगस्त से इमरान खान साहब ने कहा अपने हालिया इंटरव्यू में कि अगस्त से ही पता था साजिश हो रही है, तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएगी। और साथ ये कि क्या ऐसा शख्स वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है जो चोर डाकू हो, टीटियाँ हों, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और ये सब कुछ हो, केसेस चल रहे हों, तो उसको वज़ीर-ए-आज़म लगा दिया जाए। अच्छा, फिर ख़ानदान सारा ऐसा, अब कहा जा रहा है जी ऊपर शहबाज शरीफ साहब होंगे, नीचे हमजा, ये शरीफिस्तान ही बनाना है उन्होंने, यानी पंजाब में उनको लेकर आ रहे हैं। और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं जी कि देखें इमरान खान जैसे ही हमारी अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाएगी, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहेंगे, हमारी जंग खत्म। यानी वो बताना चाह रहे हैं कि इमरान खान को कि आप हमारे खिलाफ अभी कुछ ना करें, हमने आपको कुछ नहीं कहना। जबकि इमरान खान साहब ये बता रहे हैं कि इनके खिलाफ, इमरान खान कह रहे हैं मेरे खिलाफ, मेरी अहलिया के खिलाफ इन्होंने एक पूरी कैंपेन चलानी है, अमेरिका से उसके हवाले से फंडिंग हुई है, और कई साफ़ियों ने बताया है कि जी उनको भी फंडिंग की ऑफ़र हुई कि करैक्टर असैसिनेशन करो, तो वो उन्होंने इस तरह से करना है। वैसे असैसिनेशन के हवाले से तो वैसे दूसरी भी खबरें आ रही हैं। अब जनाब हम आखिर में आ जाते हैं कि गद्दारी के मुकदमे का क्या मामला है। आर्टिकल 6, आप मुल्क के ख़िलाफ़ किसी गैर मुल्क से पैसे ले रहे हैं, आप यहाँ पार्लियामेंटेरियन हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, आप कमेटियों में हैं, पता नहीं क्या कुछ बताया जा रहा है अमरीकियों को या दीगर कई ममालिक को, क्या उनसे किया जा रहा है। अच्छा, फिर इसके अलावा एक और चीज़ आप ये देखिए कि अभी एक और ख़बर आई कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, ये अक्टूबर शायद नईम मशर भट्ट साहब की खबर है या रवायत से कि जी अक्टूबर में शायद रिपोर्ट उन्होंने किया कि यूसुफ रज़ा गिलानी गैर मुल्की लोगों से मिलते रहे और वो गैर मुल्की इनसे पूछते रहे कि जी अपोजिशन की स्ट्रेटजी क्या है, क्या करने जा रहे हैं, पीडीएम की स्ट्रेटजी क्या है, आप किस तरह से आएंगे, पीडीएम से साथ कैसे छूटा। बताया गया उनको कि जी देखिए हम तो इस्तीफे के मामले पर डेडलॉक हुआ, जैसे बाहर की ताकतें बैठकर उनको करीब ला रही हैं कि अच्छा आपका मसला क्या है, हम हल कराते हैं, हम है ना। अब पीडीएम और पीपल्स पार्टी इनको हमने करीब कैसे लाना है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको फंडिंग की ज़रूरत है, आपको किस तरह की बैकिंग की ज़रूरत है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या चाहिए आपको, जिस तरह से भी ऐसे लग रहा है कोई इनको हाँ करा था इकट्ठे करा था। तो ये बेसिस बनाई जा सकती हैं गद्दारी के मुकदमे की। इस वजह से खौफ है कि जी वो करके कहीं गिरफ्तारी ना कर ली जाए। तो अब ये डर रहे हैं कि इमरान खान साहब को जब हम हटाने जा रहे हैं इतवार को, अब ये सारा प्लान एक्सपोज हो गया है हर चीज़, और वो इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बयानियाँ बन नहीं रहा। इमरान खान साहब जो कह रहे हैं, लोगों के दिल में वो चीज़ उतर रही है, वो परेशान हो रहे हैं। इमरान खान जो मिसालें दे रहे हैं कि किस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को यहाँ से रास्ते से हटाया गया, कि उसने ओआईसी का इजलास को बुला लिया था, और उसके बाद फिर यही जमातें, फजलुर रहमान साहब की जमात उस वक्त भी थी, नवाज शरीफ साहब भी उस वक्त उसी तरफ थे भुट्टो के ख़िलाफ़, और ये सब कुछ हो रहा था। जो आज इकट्ठे हो रहे हैं वही लोग थे। और मुझे एक बुज़ुर्ग ने बताया कि जो उस वक्त थे, उन्होंने कहा कि हम नौजवान थे और बड़ा फिर हमें दुख हुआ कि किस तरह से हमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ सारा उस वक्त एक माहौल बना दिया गया और उसको रास्ते से हटाने के लिए, और हम ये समझे कि बिल्कुल ये सही हो रहा है भुट्टो को जो रास्ते से हटाया जा रहा है। तो ये बाद में हमें फिर फौरी समझ आई कि ये सारी अब जब जैसे जैसे उम्र गुजरी कि ये क्या हो गया है। तो हम उस वक्त नौजवान थे और हमारे जज्बात से सारी पार्टीज़ खेल गई और जुल्फ़िकार भुट्टो को जनाब फांसी लग गई। तो अब ये है कि क्या हमारे अंदर अवेयरनेस आ गई है, या बार बार हमारे साथ ये होता रहेगा
कि कोई अगर लीडर बनता है तो उसको फिर अगर वो लाइन पर नहीं आता बैरूनी ताकतों के तो उसको फिर हटा दिया जाता है, चाहे वो ज़ियाउल हक क्यों ना हो, कि जब तक काम आ रहा था ठीक है, और जब वो इंडिपेंडेंट होने की तरफ जा रहा था, वो मामला जो उनसे चाहिए था वो हल हो गया, सारा कुछ करवा लिया, तो उसके बाद उसको भी रास्ते से हटा दिया। ये सारी चीज़ें हमारे सोचने की हैं और अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अगली वीडियो में हम बात करेंगे इंशाल्लाह कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से क्या पैगाम आया या इस्टेब्लिशमेंट क्या पैगाम लेकर आई, इमरान खान साहब खुद क्या बता रहे हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊंगा कि अब जो इमरान खान साहब ने बातें की हैं उसके जवाब में इस्टेब्लिशमेंट ने क्या पैगाम दिया है। अगली वीडियो में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।